आज की क्लास में हम वेब डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे। हमने इसकी पहली क्लास में HTML कैसे सेव होता है और वेब डिज़ाइनिंग कैसे स्टार्ट होती है, इसका बेसिक सीखा था। और आज की क्लास में हम कुछ और टैग्स सीखेंगे, लिंक्स वगैरह के लिए लिंक्स वगैरह सीखेंगे, और अलाइनमेंट्स और इमेज वगैरह कैसे डालते हैं। चलो देखते हो कैसे सीखना है। मैंने ये बना रखा है पूरा का पूरा, जो हेडर पार्ट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने लिख रखा है क्या टैग्स वगैरह लगाने हैं, इसके बीच में कोडिंग करनी है। फ़ॉन्ट वगैरह के टैग हमने पढ़ लिए थे, तो आज हम कुछ और टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास एक टैग और लगा हुआ है इसके बीच में, पैराग्राफ्स। ये टैग्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और अगर मैं फ़ॉन्ट का टैग लिखना चाहूँ तो मैंने आपको ये फ़ॉन्ट्स वगैरह के टैग्स पहले भी बता चुका हूँ। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉन्ट टैग लगा दिया और इसमें फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है। फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू में मैक्सिमम इसका 7 साइज़ ही होता है, और मैं 7 साइज़ डाल देता हूँ। यहाँ पे सामने डालना है आपने आगे। और कलर वगैरह देना चाहते हो, कलर इक्वल टू जो भी आप देना चाहते हो, ब्लू, ग्रीन, और टैग को क्लोज कर दिया। अब इस पैराग्राफ के टैग के अंदर जो भी लिखूंगा वो चीज़ आपको प्ले हो जाएगी। अब देखो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, मैंने लास्ट में भी ये एक मैसेज डाल दिया, गुड। अब इस टैग को क्लोज करने के लिए आपने P लगाना है और इस तरह से सेव कर देना है। सेव करते समय ध्यान रखना है Ctrl+S, या तो फाइल में जाके सेव कर दोगे, सेव हो जाएगा प्रोग्राम। और डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ मैं एक तरह से पेज के नाम से सेव कर रहा हूँ, page.html। जैसे HTML लिखूँगा, और ध्यान रखना ये एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे जाके इस पेज को रन करा लूँगा। ये देखो, ऐसे डबल क्लिक करके ओपन कर लो, या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर कोई भी जो ब्राउज़र है उस पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। पेज जो मैंने दिया हुआ था, नाम दिया हुआ था, वो आ रहा है। और जो टाइटल दिया हुआ था, टाइटल गूगल दिया हुआ था, गूगल लिखा हुआ आ रहा है, मैं दिखाई दे रहा है। ये मैंने गूगल टाइटल दिया हुआ है, ये टाइटल आ रहा है, करेक्ट। और ये चीज़ आ रही है आपकी पेज मैंने नाम दिया हुआ है, ये एड्रेस आ रहा है उसका, ठीक है। अब इसको अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट करने के लिए क्या करना है, ये तो लेफ्ट साइड अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड होता है, मुझे सेंटर में करना है, राइट में करना है। इसके लिए क्या करना है आपने, मैं इसमें अलाइनमेंट्स लगाता हूँ। अलाइनमेंट्स लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लगाना है P अलाइन, इसी के अंदर लिख दो P अलाइन इक्वल टू राइट, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद Ctrl+S से सेव कर दो, और फिर इस पर जाके जो भी सेव करा है उसे रिफ्रेश कर दो, ये राइट साइड आ गया देखो। और फिर से अगर मैं इसे राइट की जगह यहाँ पे टैग लगा दूँ सेंटर, और Ctrl+S से सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद आप देख पाओगे कि रिफ्रेश करने पर ये सेंटर में आ गया, करेक्ट। ये सेंटर में आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर मुझे सपोज़ कुछ ही वर्ड्स, मुझे एक और सेंटेंस लिखना है, जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है और इसी के बीच में एक और सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, ये डॉट करके, ठीक है। वी आर इंडियन। मैं यहाँ पे देखो ये आगे जा रहा है, ये तो पीछे के टेक्स्ट तो दिखाई नहीं दे रहे, तो ये आगे ना जाए इसके लिए मैं यहाँ पे ना फॉर्मेट के अंदर इसे रैप कर देता हूँ। रैप टेक्स्ट से क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, जिससे कि आपको दिखाई देगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ, Ctrl+S से मैंने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद मैं इसे रन कराता हूँ, और रन कराने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद इसी के साथ ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट लाइन में ऐड हो गया है। नेक्स्ट लाइन के लिए क्या करना है आपने, नेक्स्ट लाइन के लिए हमें एक टैग लगाना है, एम्प्टी टैग बोलते हैं, BR। इसे क्लोज करना नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टैग लगा दिया है, तो ये लगा हुआ है और इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप BR लगाओगे और BR लगाने के बाद रिफ्रेश करोगे तो ये टैग आपको क्या करेगा, नेक्स्ट टैग में ले आएगा। कहाँ पे आ गया, BR, ठीक है, BR इंडियंस, ठीक आना चाहिए, करेक्ट है। BR एक टैग लगा दिया, अलाइनमेंट सेंटर, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था BR इंडियंस, ठीक है। Ctrl+S से सेव कर देंगे इसको और रिफ्रेश कर देंगे, देखते हैं, ये देखो करेक्ट नीचे आ गया।
नीचे आने के बाद आप इसको अलाइनमेंट्स हो गए आपके, कि आप अलाइनमेंट्स करने के लिए सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर एक को मुझे सेंटर में रखना है और एक को लेफ्ट में करना है, एक को सेंटर में करना है। उसके लिए क्या करना है आपने, ये पी अलाइन सपोज मैंने सेंटर कर रखा है, ये सेंटर में रहने देते हैं, और एक मैं टैग और लगाता हूँ जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को मैंने कॉपी कर लिया। फॉर एग्जांपल ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, करेक्ट। और इसी टैग को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेंटर की जगह एक को राइट लगा देंगे। ये यहाँ पे मैंने GST राइट लिख दिया और कंट्रोल एस से सेव करके रिफ़्रेश कर दिया। रिफ़्रेश करने के बाद आप ये इस पे प्रेस करोगे तो एक राइट साइड आ जाएगा। कलर वगैरह चेंज करने हैं, या फिर एक और मैं लेफ़्ट साइड टैग लगा के दिखाऊँ। नेक्स्ट इसको भी दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और यही चीज़ मैं राइट साइड लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टैग लगा दूंगा राइट, और कंट्रोल एस से सेव करना है। फाइल में जाके सेव जरूर करना है। सेव करने के बाद आपने इसको वापसी आना है और रिफ़्रेश करोगे, ये राइट साइड आ जाएगा। ओ राइट साइड नहीं, लेफ़्ट साइड लगाना था मैंने, और लेफ़्ट लगाना था, राइट लगा दिया। राइट सेव कर दोगे और इसे रिफ़्रेश करोगे, देखो राइट साइड आ गया। देखो मैंने 3 टेक्स्ट लिख दिए, तीनों अलग अलग जगह पे। अब इनके कलर्स चेंज करने हैं। कलर्स चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, बॉडी आपको पता है फ़ॉन्ट कलर ब्लू आ रहा है क्योंकि सभी पे फॉलो हो रहा है, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे हर एक जो तीनों आ रहे हैं अलाइनमेंट, तीनों का कलर अलग अलग हो। तो तीनों का अलग अलग कलर करने के लिए मुझे फ़ॉन्ट यहाँ बंद करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये फ़ॉन्ट बंद हो जाएगा, यहाँ से ये फ़ॉन्ट बंद हो गया, ठीक है। अब मेरे को नया फ़ॉन्ट खोलना होगा, इसके लिए एक नया फ़ॉन्ट बताना होगा इस पैरा के लिए कि क्या कलर होना चाहिए। मैंने नेक्स्ट लाइन ली और यहाँ पे फ़ॉन्ट लगा दिया, फ़ॉन्ट कलर लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू रेड, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब सेव करेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर दो, और गूगल क्रोम पे जाके चेक करेंगे हम, ये मेरा प्ले है, तो यहाँ पे देखो ये रेड कलर से आ रहा है, रेड। देखो फ़ॉन्ट साइज़ ये छोटा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस वाले में फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बताया। अगर मैं साइज़ बता दूँ यहाँ पे कि साइज़ क्या रहेगा, तो उसका फ़ॉन्ट भी बड़ा हो जाएगा, करेक्ट। सेव करके कंट्रोल एस से सेव करना है, फाइल में जाके, या फिर फाइल से सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आप इस पे आओगे और रिफ़्रेश करोगे तो भी ये प्ले हो जाएंगे। ये अलाइनमेंट्स हो गए आपके। अलाइनमेंट करने के बाद मैं आपको एक इमेज लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे इमेजेस लगाते हैं, या इमेज कैसे लगाएंगे। कोई पिक्चर्स अगर मुझे बैकग्राउंड में लगानी है तो कैसे लगाएंगे, उसके लिए एक और टैग है। उसके लिए टैग है इमेज, IMG, इमेज SRC, इमेज टैग है इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इमेजेस लगानी है आपने। और ध्यान देना है कि इसके अंदर मुझे पार्ट डालना है, कोई भी इमेज, जैसे कि सपोज मैंने ये इमेज SRC एक टैग लिख लिया। अब इसके बाद जहाँ पे भी आपकी इमेज पड़ी हुई है, मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और इमेज जहाँ पे भी है वहाँ पे जाना है। जैसे वॉलपेपर का फोल्डर है, इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं। अब मैं इस इमेज में से कोई भी इमेज, जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसे राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद किसी भी एक ब्राउज़र पे प्ले कर लेता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्राउज़र मेरे पास है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोर ब्राउज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं प्ले कर लेता हूँ इसको। जैसे ही मैंने इंटरनेट एक्सप्लोर पे ब्राउज़र पे क्लिक करा तो ये एड्रेस दे रहा है, ये देखो ये एड्रेस दे रहा है इसका। अब इसका एड्रेस इसे कॉपी कर लो। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल C से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद नोटपैड पे आना है और इन इन्वर्टेड कॉमा के बीच में वो पेस्ट कर देना है आपने वो एड्रेस। अब वो बता दूँ वो एड्रेस कितना बड़ा है, यहाँ से शुरू है। मैं थोड़ा छोटा कर दूँ फ़ॉन्ट को आपको दिखाई देने में या फिर समझने में दिक्कत ना हो, तो मैं इस फ़ॉन्ट को छोटा कर रहा हूँ। ये 48 है, 26 कर दिया है, ताकि ये देखो ये फ़ॉन्ट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इमेजेस में आ गया है। और इसे सेव कर देते हैं और फिर प्ले करते हैं। सेव करने के बाद प्ले करते हैं। प्ले करने के लिए यहाँ पे जाएंगे वापसी और रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखो ये पिक्चर आ गई, करेक्ट। इस पिक्चर को, इसका पिक्चर का साइज़ चेंज कर सकते हो आप, अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे इस पिक्चर के एंड में आना है। ये टैग यहाँ से स्टार्ट है तो इस पिक्चर के टैग के एंड में आना है और स्पेस के साथ इसकी विड्थ देनी है कितनी, 50, और हाइट देनी है, हाइट इक्वल टू जो भी आप 50 दे दोगे उसके अकॉर्डिंग सेव करना है। कंट्रोल S से
सेव करने के बाद रिफ्रेश करोगे तो ये देखो इसका साइज़ देखो कितना हो गया, छोटे साइज़ आ गया यहाँ पे। छोटा साइज़ आने के बाद आप क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि मुझे और बड़ा करना चाहिए तो आप 100 और 100 कर दो, 100 में सही साइज़ आ जाएगा। सेव करो और रन कराओ और सेव करने के बाद रिफ्रेश करो, ये बड़ी हो जाएगी और बड़ी सही साइज़ में आ गई। इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हो, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है। ये तो एक पिक्चर हो गया। पिक्चर अगर सपोज पूरा वॉलपेपर ही आपने पिक्चर का बनाना है, बैकग्राउंड में रखना है, तो वो भी रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, बॉडी के अंदर डाल दोगे उस पिक्चर को, बॉडी में प्रेस करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड लिखना है आपने और इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस पिक्चर का पार्ट डाल देना। सपोज मैं यही पिक्चर, जो पिक्चर मैंने ली हुई है, इसी का पार्ट डाल देता हूँ, सेम कॉपी कर दिया उसी पार्ट को, और Ctrl+S से सेव करने के बाद गूगल क्रोम पे प्ले करूँगा F5 से, तो ये पिक्चर पूरे बैकग्राउंड पे आ जाएगी। देखो एक पिक्चर यहाँ पे तो आ ही रही है और पूरे बैकग्राउंड में भी आ रही है। अगर मुझे कोई डिफरेंट पिक्चर लगानी है तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे इसे दोनों को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इसको भी मिनिमाइज़, और इसकी जगह पे कोई और पिक्चर देखना चाहता हूँ या फिर लगाना चाहता हूँ तो आप उसको सिलेक्ट करके ओपन विद, वही सेम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे किसी भी ब्राउज़र पे ओपन करोगे और इसे कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद वही जो आपकी फ़ाइल है नोटपैड की फ़ाइल, उस पर जाके इसकी जगह पे हटा के उस इमेज को आपने डाल देना है और पेस्ट कर देना उसको और सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपने रिफ़्रेश करना है, रिफ़्रेश करने के बाद चेंज हो जाएगी। देखो वर्ड्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये आपका सेव करी हुई आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये हमारा टैग हो गया, और एक टैग हमने आज कितने टैग्स पढ़ ले, अलाइनमेंट्स पढ़ा है और मैंने एक इमेज एसआरसी बताया है। ठीक है, और एक ब्रेक टैग बताया जो एम्प्टी टैग है, जो नेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए, PR। ठीक है, और अगर मुझे कुछ और टैग्स देखने हैं, कैसे टैग्स का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए क्या करना है, एक टैग और बता रहा हूँ लिंक के लिए, HREF से क्या होता है कि अगर आपने हाइपरलिंक लगाना है, आपका पूरा इंटरनेट का पेज हाइपरलिंक के थ्रू बना हुआ होता है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं उस लिंक पे प्रेस करूँ, जब भी मैं इमेजेस के ऊपर प्रेस करूँ, ठीक है, ये मैंने इस तरह का एक टैग लगा दिया है, जब भी मैं इमेजेस के ऊपर क्लिक करूँ तो इमेजेस ओपन हो जाए। मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद रन करने के बाद बताता हूँ आपको किस तरह से ओपन होगा। मैं इसको यहीं बंद कर दूँ और इसके बाहर लिखता हूँ इस टेक्स्ट को, और सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक और वर्ड लिखा हुआ आएगा, इमेजेस। अब मैं पहले पिक्चर हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई देने लगे कि इमेजेस है कहाँ पे, क्योंकि वो कलर वाइज नहीं है तो इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ये मैं बैकग्राउंड का टैग हटा देता हूँ, यहाँ से लेकर ये टैग हटा दिया है। हटाने के बाद बैकग्राउंड में आया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसे रिफ़्रेश कर रहे हैं। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको एक इमेजेस दिखाई दे रहा है, ये इमेजेस टैग, इमेजेस एक वर्ड दिखाई दे रहा है। इस वर्ड पे जैसे ही प्रेस करूँगा तो कोई ना कोई इमेजेस खुलनी चाहिए थी। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे किसी का रेफरेंस डालूंगा। रेफरेंस डालने के लिए क्या करूँगा, इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं और इसे क्रॉस कर लेता हूँ, क्लोज ऑल टैब्स, करेक्ट। और जब भी मैं इस इमेज वाले वॉलपेपर्स को या फिर मैं किसी का भी पाथ ओपन करता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, मैं इस पूरे का एड्रेस डाल रहा हूँ, मैं इसका एड्रेस नहीं डाल रहा, एक किसी इमेज का। ऊपर से ही हेडिंग से कॉपी करा एड्रेस को, कॉपी करने के बाद और नोटपैड की फाइल में गया और एक HREF के अंदर मैंने इस इमेज को, इस पाथ को डाल दिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद अब मैं इन इमेजेस पे क्लिक करूँगा तो जितने भी मेरे इस वॉलपेपर के फोल्डर में जितनी भी इमेजेस थी वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। वो ये सारी इमेजेस हैं, क्लिक करके आप शो करा सकते हो, ऐसे सारी इमेजेस आ जाएंगी। सब इमेजेस आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोल सकते हो। ठीक है, आज हमने ये सारे टैग्स पढ़ लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट टैग क्या पढ़ा है हमने, हमारे पास अलाइनमेंट्स पढ़ी हैं और इमेजेस पढ़ लिए हैं, HREF पढ़ लिया है। HREF से क्या होता है, लिंक्स आते हैं हमारे पास। और ब्रेक पढ़ा है, ब्रेक से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन आते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड में कैसे इमेज लगानी है पूरी की पूरी। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।